हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डाटा कि कॉर्डाटा है क्या, इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और फाइलम कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन अप टू क्लास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डाटा जो है दो वर्ड कॉर्ड और एटा, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग और कॉर्ड, और ये कॉर्ड जो है एक सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक में यानी कि डॉर्सल साइड में पाया जाता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है, बियर करता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्डाटा। बेल्फोर एक साइंटिस्ट है, बेल्फोर, जिन्होंने 1880 में फाइलम कॉर्डाटा को क्रिएट किया था। फाइलम कॉर्डाटा में बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें इंसान यानी कि मैन खुद हिमसेल्फ रहता है। फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे फाइलम कॉर्डाटा के अंदर ही आते हैं और इन सभी में क्या मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। अब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। इनवर्टिब्रेट को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट, क्योंकि इनमें कॉर्डेट के फीचर्स नहीं होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब देखिए एक और फाइलम है बीच में, हेमीकॉर्डाटा, जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स यानी कि कॉर्डेट्स के बीच में एक लिंक है, एक ब्रिज का काम करते हैं। हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डाटा मीन्स वही कॉर्ड बियरिंग। तो इनके शरीर में हाफ कॉर्ड बियरिंग होता है। तो ये जो है दो की कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। ये जो होते हैं वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं बेलेनोग्लॉसस का, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसे टंग वॉर्म भी बोलते हैं। ये मरीन एनिमल होते हैं। आगे चल के ये जो हेमीकॉर्डाटा है, इसको कॉर्डाटा फाइलम से निकाल दिया गया और एक सेपरेट फाइलम दिया गया इनके बहुत सारे फीचर्स देख करके। तो अब जो है हेमीकॉर्डाटा को हम लोग एज अ सेपरेट फाइलम मानते हैं। अब जो हम लोग देखने जाएंगे कि उनका 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स होता क्या है, मतलब कॉर्डेटा में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। सबसे पहला है डॉर्सल हॉलो और ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, ये प्रेजेंट होता है। आगे चल के हम इन तीनों के बारे में डीपली से जानेंगे। नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फेरिंगियल गिल स्लिट्स, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्डाटा के लिए। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जिसमें मैंने शो किया है तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर्स को। देखिए ये फेरिंगियल गिल स्लिट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये ट्रंक फेरिंग्स में होते हैं, माउथ के बाद जो फेरिंगियल रीजन होता है वहाँ पे देखिए ये गिल स्लिट्स है। यही गिल स्लिट्स आगे चल के रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसके ऊपर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के अंदर देख रहे हैं आप छोटे छोटे सेल्स हैं, इन्हें नोटोकॉर्डल सेल्स भी बोलते हैं। और उसके ऊपर है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो कि पूरी बॉडी में एक्सटेंड करता है। तो ये हो गया हमारा फिगर जिसमें मैंने तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर्स को शो किया। सबसे ऊपर है हमारा नर्व कॉर्ड, उसके बाद नोटोकॉर्ड एंड देन ये एलिमेंट्री कैनाल में मैंने फेरिंगियल गिल स्लिट्स दिखाया है। ये जो 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स है, ये जो है फाइलम कॉर्डाटा को यूनिक बनाती हैं, जो कि ये इन्हें अदर फाइलम से बिल्कुल जुदा रखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है डॉर्सल
हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये डॉर्सल साइड में यानी कि हमारे बैक में पाया जाएगा। नर्व कॉर्ड ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, हमने देखा था जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड, ठीक नोटोकॉर्ड के ऊपर सिचुएटेड होते हैं और एक्सटेंडिंग लेंथ वाइज इन द बॉडी, मतलब पूरे शरीर में ये लेंथ वाइज पाए जाते हैं। नर्व कॉर्ड का काम क्या है, ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ है इनको कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सर्व फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। ये डिराइव कहाँ से होते हैं, डिराइव फ्रॉम द डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का जो एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट है ये वहीं से डिराइव होते हैं, मतलब वहीं से इनका उजागर होता है, पनपते हैं। अब देखिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स जो होते हैं यानी कि जिनका नोटोकॉर्ड आगे चल के क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, उनमें जो एंटीरियर रीजन होता है यानी कि जो हेड के तरफ का जो पोर्शन होता है वो क्या बन जाता है, ब्रेन। और ये जो ब्रेन बनता है ये किससे कवर होता है, ये क्रेनियम यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है क्रेनियम, उससे ये कवर्ड होता है। ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रेनियम वर्टिब्रेटा में। और जो पोस्टीरियर यानी कि जो निचला हिस्सा होता है वो क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर करता है, ये प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो हमने देखा कि नर्व कॉर्ड क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ से डिराइव होता है और वर्टिब्रेटा में ये क्या करता है, क्या सर्व करता है, क्या पर्पस है इसका। अब जो दूसरा है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली बीनीथ द नर्व कॉर्ड, यानी कि ठीक नर्व कॉर्ड के नीचे और डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर, यानी कि दोनों के बीच में, डाइजेस्टिव कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में कौन मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और ये भी लेंथ वाइज बॉडी में एक्सटेंड करता है। नोटोकॉर्ड ही एक ऐसा फीचर है जो कि फाइलम कॉर्डेटा को उसका नाम देता है। मैंने बताया नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेटा का एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर है। ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, एंडोडर्मल, ये था एक्टोडर्मल, ये है एंडोडर्मल रूफ ऑफ द एम्ब्रियोनिक आर्केन्टेरॉन से ये डिराइव होता है, ओरिजिनेट होता है। मैंने दिखाया था कि नोटोकॉर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स थे जो जिन्हें क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्डल सेल्स बोलते हैं। ये नोटोकॉर्ड में पाए जाते, नोटोकॉर्डल सेल्स मौजूद होते हैं कहाँ, नोटोकॉर्ड में, ये इसी से कंपोज्ड होके बनता है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है आगे चल के जब वो अडल्ट होते हैं तब ये रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से ये कन्वर्ट हो जाता है। फेरिंगियल गिल स्लिट्स, दो कैरेक्टर हमने जाना, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, अब है फेरिंगियल गिल स्लिट्स। सारे कॉर्डेट्स में एट सम स्टेज ऑफ दियर लाइफ अ सीरीज ऑफ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ लॉन्ग ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, किसी ना किसी स्टेज में गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं हर कॉर्डेटा में, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, परफोरेट थ्रू द फेरिंगियल वॉल, यानी कि फेरिंग्स के रीजन में ये मौजूद होता है, परफोरेटेड रहता है। ये कैरेक्टर भी किसी न किसी स्टेज में देखने को मिलता है। फेरिंगियल गिल स्लिट्स,
ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लोअर वर्टिब्रेट जो होते हैं एक्वाटिक, यानी कि जो पानी में जो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, इनमें ये थ्रू आउट लाइफ यानी कि पूरी लाइफ लॉन्ग ये मौजूद होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में सांस लेने में मदद करते हैं। और यह कहाँ सिचुएटेड होते हैं? जस्ट माउथ के नीचे फेरिंग्स के रीजन में। इनका बहुत सारा नाम है, जैसे कि फेरिंगियल, ब्रैंकियल एंड विसरल क्लेफ्ट और पाउचेस। इन्हें तरह तरह के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सबसे पहला काम क्या है कि ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, इनमें वाटर क्या होता है, जो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स होंगे जो पानी में रहते हैं, ये पानी वाटर को क्या करेंगे, पैसेज देंगे, ताकि बाहर का जो वाटर है वो अंदर जाए और जो गिल्स है उसको बात कराए वाटर से और वो सांस ले सके, ताकि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम कर सके। तो ये हो गया हमारा गिल स्लिट्स के बारे में सारी चीज़ें। और जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो एक्वाटिक है उनमें तो पता चल गया है, पर जो हायर वर्टिब्रेट है यानी कि जो ज़मीन में रहते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाता है। स्ट्रक्चर एडल्ट होने में ये मॉडिफाइड हो जाता है। मतलब जो बात थी कि एट सम स्टेज ऑफ दियर लाइफ ये शो करेंगे और एडल्ट होने पे ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो हमने 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स जान लिए। अब हम देखेंगे कि कॉर्डेटा में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इन्हें अदर फाइलम से हट के बनाते हैं। तो इनका एडवांसमेंट क्या है, ये इनवर्टिब्रेट्स से किस तरह से आगे है। सबसे पहला है लिविंग एंडोस्केलेटन, यानी कि हम में जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि जो शरीर का हमारा ढांचा है, जो हड्डी है, वो एंडोस्केलेटन पोजेस करते हैं। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, लाइक इकाइनोडर्म्स, तो इन सभी में कुछ एक्सेप्शन होता है। बाद बाकी जो हमारा कॉर्डेटा है इसमें लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एफिशिएंट रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है औरों के मुकाबले। जैसे कि एक्वाटिक में हमारा जो एक्वाटिक कॉर्डेट होते हैं इनमें गिल्स होता है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि जो लैंड कॉर्डेट होते हैं उनमें होता है लंग्स, जिससे कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पायर कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तीसरा है एफिशिएंट सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, लाइक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आप जानते ही हैं कि किस तरह से पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुँचाए जाते हैं। और है सेंट्रलाइज्ड न्यूरल सिस्टम, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही एफिशिएंट होती हैं। तो हमने इसके एडवांसमेंट के बारे में जान लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें बहुत ही एफिशिएंट होती हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। अब जो है क्लासिफिकेशन, कि इसको कितने सब फाइलम में, कितने क्लासेस में बांटा गया। तो फाइलम कॉर्डेटा को सबसे पहले 3 या 4 सब फाइलम में बांटा गया, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा को सबसे पहले किस में बांटा गया, 3 से 4 सब फाइलम में बांटा गया। सबसे पहले है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा के बारे में मैंने बताया है कि इसे कॉर्डेटा से बाद में हटा दिया गया, एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट फाइलम में इन्हें दिया गया, इनके कुछ कैरेक्टर्स को देखने के बाद। तो ये हमारे लिस्ट से अब क्या हुए, कॉर्डेटा से निकल चुके हैं। अब जो है 3 बचे, इसीलिए मैंने यहाँ 3 या 4 लिखा था। तो अब 3 है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्राटा। अब देखिए इसमें जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ये ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेटा, और इनको जो है एक्रेनियाटा भी बोलते हैं। तो 3 जो हमारे फाइलम बचे, इनमें से जो 2 है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक ग्रुप में दिया गया जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। अब है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इसको बोलते हैं यूकॉर्डेटा।
और इसको क्रेनियाटा भी बोलते हैं। इसको एक्रेनियाटा और इसको क्रेनियाटा। तो अब हम प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा के बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये होते क्या है। तो दो ग्रुप हमने देखा था, एक ग्रुप था प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा ग्रुप यूकॉर्डेटा। अब जो सबसे पहले है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसको एक्रेनियाटा भी बोलते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट कॉर्ड, यानी कि पहले ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड देखा गया। तो हमने बताया था कि दो है, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को बांटा गया था। कौन से ग्रुप में दिया गया था? प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में दिया गया था। यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं और इनका जो कॉर्ड प्रेजेंट होता है टेल में, ठीक है। यूरो मीन्स क्या होता है? टेल। तो इनका जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टेल रीजन में, इसीलिए इन्हें यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। 3 क्लास है इनका, एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेशिया। यानी कि यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लास में बांटा गया है, एसिडिएसिया, थैलिएसिया, लार्वेशिया। और इसका एग्जाम्पल है बहुत ही कॉमन, हर्डमेनिया, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। सिफेलोकॉर्डेटा का जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और सिफेलो का जो मेन ये है मतलब वो होता है हेड। सिफेलो मीन्स हेड रीजन में। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है, लेप्टोकार्डी, और एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। ये जो दोनों हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, दे आर लोअर कॉर्डेट्स, इन्हें लोअर कॉर्डेट बोलते हैं। और एक्रेनिया का मतलब क्या है? दे लैक अ हेड एंड अ क्रेनियम, मतलब इनके पास ना ही हेड होगा, ना ही सिर होगा और ना ही क्रेनियम होगा। अब जो दूसरा ग्रुप बी है, क्रेनियाटा और यूकॉर्डेटा, इसका मतलब क्या है? इनके पास क्रेनियम होगा, हेड होगा, और यूकॉर्डेटा मीन्स कि इनके पास नोटोकॉर्ड भी होगा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है, बट ये अडल्ट जब होते हैं तो ये किससे रिप्लेस्ड कर जाता है? वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको हम लोग बैकबोन यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ये हायर कॉर्डेट है, यानी कि जो हमारा ग्रुप क्रेनियाटा का है, यूकॉर्डेटा, ये सारे हायर कॉर्डेट्स होते हैं, ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। क्रेनियाटा में क्या होगा? डिस्टिंक्ट हेड होगा, क्रेनियम होगा, जो मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में बांटा गया है, इसके 9 क्लासेस है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। वर्टिब्रेटा में 9 क्लास होते हैं और मैंने बताया कि इन्हें 2 डिवीज़न में बांटा गया है। ये 9 के 9 सारे क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिए और इन्हें 2 डिवीज़न में बांटा गया है। यानी कि ये जो ऊपर के 2 क्लास है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा, को कौन से डिवीज़न में दिया गया? एगनाथा। एगनाथा में क्या होता है? इनके पास जॉ यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है वो इनमें नहीं होता और पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट होते हैं। देखिए यहाँ मैंने एगनाथा के बारे में लिख दिया है, तो इसमें ट्रू जॉज भी नहीं होंगे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। और जो हमारा तीसरे क्लास से लेकर के जो 9 तक मैमेलिया है, ये सारे कौन से डिवीज़न में आ गए? ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमाटा में क्या होगा? ट्रू जॉज भी होंगे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारा सबसे पहला है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी का जो मेनली एग्जाम्पल है वो है सिफेलास्पिस। ये एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, यानी कि ये ख़त्म हो चुकी हैं और ये हमारा एगनाथा में है, तो इनके पास क्या होगा? जॉज एब्सेंट होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सिफेलास्पिस, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है हमारा साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा तो लिविंग फिशेज है, इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। ईल लाइक मतलब कि एक स्नेक जैसा ही आप समझिए। इनका जो माउथ होता है वो राउंडेड, इसीलिए साइक्लो मतलब होता है सर्कल और स्टोमाटा मीन्स माउथ, यानी कि इनका जो माउथ है वो क्या होगा? सर्क्यूलर होगा, सर्क्यूलर माउथ। और इसका कॉमनली एग्जाम्पल है लैम्प्रे या हैग फिशेस। मैं लैम्प्रे यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल में, लैम्प्रे। अब देखिए कि प्लैकोडर्मी से लेकर के ऑस्टिचथिस तक ये तीनों कौन सा है? सुपर क्लास पीसेस है। और यहाँ से
6 से लेकर के 9 तक, यानी कि एम्फीबिया से मैमेलिया तक क्या है, टेट्रापोडा। यहाँ से यहाँ तक टेट्रापोडा है, ठीक है। तो जो पीसेस होते हैं, पीसेस में क्या होते हैं, इंक्लूड ऑल फिशेस, यानी कि जितनी एक्वाटिक मछलियाँ हैं जो पानी में पाई जाती, पानी में पाए जाने वाले सारे जानवर कौन से सुपर क्लास में, पीसेस। ये दोनों भी पाए जाते हैं मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, बट इन्हें पीसेस में नहीं दिया गया है। चूँकि पीसेस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनका जो मेन कैरेक्टर है इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, सुपर क्लास पीसेस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। एक और कि इनके पास गिल्स होता है जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। और टेट्रापोडा जो होता है इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास हाथ और पैर होते हैं, और ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, आर्बोरियल यानी कि पेड़ पे रहने वाले, या एरियल यानी हवा पे रहने वाले। और इनके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स यानी कि 5 उंगलियों वाले लिम्स होते हैं, और इनका जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से होता है। तो इनमें लिम्स प्रेजेंट होंगे, लिम्स, और इनका जो रेस्पिरेशन है वो किससे होगा, लंग्स से होगा। तो ये मेनली इनका कैरेक्टर होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, प्लैकोडर्मी। प्लैकोडर्मी भी देखिए एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, यानी कि ये अब नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस इसका एग्जाम्पल हो गया। कॉन्ड्रिचथिस। कॉन्ड्रिचथिस जो होती है कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, यानी कि इनका जो अंदर का एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होगा। इनमें जो स्केल्स होंगे वो प्लैकॉइड स्केल्स होंगे। गिल स्लिट्स यानी कि जो इनका गलफड़ा है जो बोलते हैं वो अपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं होगा, ये अपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं होगा। जैसे हम लोग जो मछलियाँ खाते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो गिल्स होता है वो उसकी एक कवरिंग होती है, उसे ही हम लोग अपर्क्यूलम बोलते हैं। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं पाया जाता। कम से कम 600 स्पीसीज़ होती हैं कॉन्ड्रिचथिस की। एग्जाम्पल है डॉग फिश या सार्क। सार्क ये सारी मरीन, जितनी भी मरीन फिशेस है सब किस में आ जाएंगी, कॉन्ड्रिचथिस में। ऑस्ट्रिचथिस। ऑस्ट्रिचथिस में क्या होता है कि जो बोनी फिशेस हैं, यानी कि जिनका बोन का स्ट्रक्चर क्या है, सॉलिड है, और इनमें गिल स्लिट्स क्या होगा, अपर्क्यूलम से कवर्ड होगा। और इनका एग्जाम्पल है रोहू मछली, लैबियोरोहिता जिसका साइंटिफिक नेम है, हिप्पोकैम्पस, और इसमें मरीन और एक्वाटिक दोनों ही पाई जाती हैं, मरीन और फ्रेश वाटर, सॉरी। तो एग्जाम्पल हो गया रोहू, एग्जाम्पल हो गया इसका रोहू। एम्फीबिया। एम्फीबिया से हम लोग समझ सकते हैं कि ड्यूअल नेचर शो करेगा, यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं। अब हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा शुरू हो गया है। सुपर क्लास पीसेस में कौन कौन आई, प्लैकोडर्मी टू ऑस्ट्रिचथिस, और ये है टेट्रापोडा। तो सबसे पहले एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में हमने देखा कि मेंढक कॉमनली इसका एग्जाम्पल है, जो कि पानी में भी रहता है और साथ ही साथ ज़मीन में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है। और इसका जो स्किन होता है बहुत ही मॉइस्ट यानी चिपचिपा होता है, इसकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है बूफो, हाइला, ठीक है, बूफो हो गया, राना टिग्रीना, यानी कि जितने भी फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर, ये सारे एम्फीबिया में आते हैं। रेप्टीलिया। रेप्टीलिया मतलब जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, जो रेंगते हैं, जैसे कि लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, स्नेक या क्रोकोडाइल्स, ये एग्जाम्पल हो गए रेप्टीलिया का। और इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ड्राई होती है, इनमें स्केल्स पाए जाते हैं, स्कूट्स आर प्रेजेंट। ये टेरेस्ट्रियल है। रेप्टीलिया से जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे टेरेस्ट्रियल हो गए। एप्स। एप्स में ज़्यादातर, एप्स मतलब कि बर्ड्स, तो इनमें जितने भी बर्ड्स आते हैं सब इसी क्लास में बिलोंग करते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो फेदर्स यानी कि पंख से कवर्ड होता है, और इनका जो फोरलिम्स यानी कि जो हाथ है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, विंग्स में, यानी कि पंख में बदल जाता है। एग्जाम्पल हो गया पिजन या ऑस्ट्रिच, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी बर्ड्स हैं आप देख सकते हैं। मैमेलिया।
मैमेलिया का सबसे जो ये फीचर है वो है मैमरी ग्लैंड्स। इनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि फीमेल में होती हैं, जो कि मिल्क सिक्रेट करती है यंग वन के लिए, उनको ये करने के लिए। बॉडी कवर्ड बाय हेयर। बॉडी, जो मैमल्स की बॉडी होती है वो पूरी हेयर से कवर्ड होती हैं। एग्ज़ाम्पल है कंगारू, मैन। तो सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं मैन, यानी कि होमो सेपियंस। ये तो मैंने सुपर क्लास और डिवीज़न के बेसिस पे दिखा दिया। और एक चीज़ है एनाम्नियोटा और एमनियोटा, यानी कि 1 to 6, यानी कि ऑस्ट्रैकोडर्मी से लेके एम्फीबिया तक क्या है, एनाम्नियोटा होता है। और रेप्टिलिया से मैमेलिया तक क्या होता है, एमनियोटा। देखिए एनाम्नियोटा और एमनियोटा का मतलब क्या होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन जिसको एमनियन बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे एनाम्नियोटा, यानी कि विदाउट अ मेम्ब्रेन जिसको एमनियन बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एनाम्नियोटा। और इसको लोअर वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। जो एनाम्नियोटा होते हैं यानी कि ऑस्ट्रैकोडर्मी से लेके एम्फीबिया तक सारे क्या हो गए, एनाम्नियोटा हो गए। और एमनियोटा कौन हो गए, जिनमें एमनियन प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इन्हें क्या बोलेंगे, हायर वर्टिब्रेट्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।